हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहना चाह रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। हाँ भाई 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये प्रीमियम, कितने रुपये का हो गया भाई, 15 रुपये का यहाँ पे शेयर हो गया। और यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ में डिवाइडेड है 10 रुपये वाली, तो 20 लाख को कितने से डिवाइड कर दोगे आप। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, 20 लाख को हमने 10 रुपीज़ से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया हमारा, कितने शेयर्स हो गए भाई, 2 लाख शेयर्स हो गए, क्योंकि 2 के बाद कितनी जीरो है, 3 और 2 5 जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए, 2 लाख शेयर्स को हमने क्या करना है 15 रुपये में इशू करना है, क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कितने आ गए भैया, 4 रुपये आ गए। अलॉटमेंट पे कितने आ गए, 6 रुपये। 6 रुपये में से आपको पता है कि इंक्लूडिंग 3 रुपये प्रीमियम बोल रहा है ये सिर्फ, मतलब टोटल प्रीमियम कितने का था, 5 रुपये का, 3 रुपये यहाँ पे हो गए, तो 2 रुपये किस में माने जाएंगे, फर्स्ट कॉल पे माने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वहीं पे एडजस्ट होगा वाला अमाउंट। क्या बोल रहा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। हाँ भाई इसमें बोल दिया है क्वेश्चन के अंदर क्या, कि अगर जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट की जाएगी कहाँ पर, अलॉटमेंट पे। बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे तो होता ही था, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना है, अलॉटमेंट पे ले जाना है पैसा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए बोल दिया गया एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वॉज टू बी रिटर्न। और भैया जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा में आया ना उसको रिजेक्ट भी कर देना है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट चलता ही है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे हमें पैसा एडजस्ट करना है, वो वाली मैंने सिचुएशन आपको यहाँ पर समझाई दी है। क्या बोल रहा है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड। हाँ भाई जब टॉपिक ही ओवर सब्सक्राइब वाला आ चुका है अभी, तो ओवर सब्सक्राइब वाले सीन चलेंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। हाँ भाई 80,000 शेयर्स, क्या बोला इसने टू द, अब देखो सीधा सीधा लाइन नहीं बोलता है ना, अब आपको लगेगा यार 2 लाख शेयर तो हमने इशू करें और 80,000 का ही हुआ है। नहीं भैया 80,000 का नहीं है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, मतलब प्लस 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब 2,80,000 के लिए आए हैं टोटल एप्लीकेशन। समझ पा रहे हो बात, तो चीज़ें ना घुमा के थोड़ा सा बोलेगा, तो टोटल एप्लीकेशन आपको रिसीव कितनी हुई है, 2,80,000 की हुई है। कितनी ज़्यादा हुई है, 80,000 ज़्यादा हुई है, तो इसने घुमा के ये बोला है कि 80,000 ज़्यादा हुई है। अभी ये डायरेक्ट ये भी लिख सकता था कि 2,80,000 की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, जो कि हमें नहीं करता, क्योंकि हम DK गोयल पढ़ रहे हैं, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन और वेराइटी ऑफ चीज़ें तो मिलेंगी ना, वैरायटी है तभी तो हम DK गोयल पूरी सॉल्व करना प्रेफर करते हैं, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉर्ट आउट हो जाए। क्या बोल रहा है, एप्लीकेंट्स फॉर ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। हाँ भाई पूरा पूरा अलॉटमेंट दे दिया रिमेनिंग को। तो इसका पूरा कार्यक्रम मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जगह बना लें जिससे कि हम सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर पाएँ। तो भैया क्या पहला क्या बोला इसने भाई, 1 लाख को 30% दिया, मतलब 1 लाख का 30% कितना होता है, 1 लाख वालों को इसने दे दिया भैया 30,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, दे कितने सकते हैं हम, मैक्सिमम 2 लाख ही तो दे सकते हैं। बताया था अभी 2 लाख कहाँ से आया था, ये वाला 1 जीरो कट गया था, इस 1 जीरो से 10 रुपीज़ पर शेयर है ना, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गए थे हमारे पास, 2 लाख। मैक्सिमम दे सकते हैं 2 लाख, और इसमें बोला कि 1 लाख को हमने 30,000 दे दिए, क्योंकि 30% कितना होता है 1 लाख का, 30% 30,000 होता है, निकाल के देना। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड, 10,000 वालों को कह दिया भैया टाटा बाय बाय, है ही नहीं हमारे पास कुछ आपके लिए, क्योंकि अब वो कंपनी का होगा सीन जो भी था। अब बचे कितने है ना, आपको पता है भाई 2,80,000 के लिए टोटल एप्लीकेशन आई है, 40,000 यहाँ पे निमट चुके हैं, समझ लो। तो बचे कितने हमारे बचे हैं भाई 2,40,000। अभी भी शेयर होल्डर्स वेट कर रहे हैं कि भैया हमें कुछ मिलेगा, तो 2,40,000 शेयर होल्डर्स को इसने क्या बोला, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। हाँ भाई रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको पूरा का पूरा अलॉटमेंट यहाँ पर दे दिया है। तो बाद में जो एक छोटी सी यहाँ पे कर गया गड़बड़, वो गड़बड़ ये है कि ये 2,80,000 हमें नहीं देखना, 2,80,000 में से हमने मांगे कितने भाई, 1 लाख वालों को तो हमने दिए 30,000, 10,000 वालों को 10,000 नहीं दिए, ये तो बिल्कुल नील करा है ना उनको। ये छोटी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 10,000 वालों को दिया ही नहीं, 10,000 थोड़ा ना दे दिए, ये दे दिए हमने इनको नील। तो नील देने के बाद हम क्या करेंगे भाई, कि यहाँ पे टोटल कितने थे हमारे पास, 1,10,000 वालों को हमने सिर्फ 30,000 बांटे हैं, तो हमारे पास टोटल जो शेयर्स है वो कितने हैं, यहाँ तो 2,80,000 एप्लीकेशन आई है, तो यहाँ ये लिखो, और यहाँ पे कितने लिखोगे, सिर्फ 2 लाख, क्योंकि हम दे तो कितने सकते हैं, सिर्फ 2 लाख ही दे सकते हैं। तो 2,80,000 में से 1,10,000 वालों को तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ 30,000 दिए, क्योंकि 10,000 वालों को तो हमने निपटा दिया। तो बचे कितने, 2,80,000 में से 1,10,000 अगर हम लेस कर दें इसका सम, तो बचेगा 1,70,000। भाई करके देख लेना,
2,80,000 में 1 लाख गया, कितना बचेगा 180, 180 में से 10 गया, कितना बचेगा 170, और 170 वालों को पूरा किया हमने, कितना किया 1,70,000। फिर मैंने गलती कर दी, गलती बड़ी हो रही है भाई आज, हैं क्या करना है भाई 1,70,000, 3 जीरो इसमें लग जाएगी आगे। अब 1,70,000 वालों को इसने बोला पूरे दिए 1,70,000, हाँ भाई दे भी सकते हैं ना, क्योंकि देखो 30,000 यहाँ दिए, 2 लाख में से 30,000 निकाल लो, बचेंगे 1,70, तो 1,70 दे सकते हैं ना 1,70 वालों को। और 1,70 कैसे बचे, क्योंकि भैया 2,80,000 में से 1 लाख तो आपने ये वाले लेस करने हैं जिनको आपने सिर्फ 30,000 दिए, और 10,000 वालों को रिटर्न मार दिया है, तो बचे कितने 280 में से 1,70, 1,10,000 गया, बचेगा 1,70। और इसने बोल रखा है कि बैलेंस वालों को एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट, पूरा का पूरा अलॉटमेंट दिया है, तो 1,70 को कितने मिले 1,70। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बाकी एक बार और रिकॉल करवा दूंगा जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो पहले सबसे पहले चीज़ दिमाग में ये बैठा लिया करो, जो मैंने ये पूरा लिखा है इसको रफ वर्क में कर लिया करो, पीछे कॉपी के पीछे या कहीं भी रफ वर्क बना के। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, हाँ भाई ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा मनी रिसीव्ड हो गया है। गिव जनरल एंट्रीज, हाँ भाई एंट्रीज हमें देनी है, तो यहाँ पे कोई कैशू बनाने का टंटा था नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सारी चीज़ें मतलब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाला पोर्शन नहीं बोल रहा, सिर्फ ये वाली चीज़ें जो मैंने अभी तक डिस्कस करी। तो सबसे पहले तो बैंक के थ्रू पैसा रिसीव करोगे तो 2,80,000 के हिसाब से रिसीव करोगे, कितना, क्योंकि हमारे पास 80,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन था। अभी 80,000 एक्सटेंड बोल रहा है ना, एक्सटेंड ऑफ 80,000, और यहाँ पे 4 रुपये का यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एप्लीकेशन दे रखा है। तो 2,80,000 को मल्टीप्लाई 4 कर लो, 28 4 का कितना होता है हमारा 56,112, और 4 जीरो लगा दो उसके आगे, 1 2 3 4, कितना हो गया ये 11,20,000 रुपये हो गया। देखो 11,20,000 रुपये दिख रहा है ये रहा। हाँ भाई सिर्फ मैंने क्या करा 28 को 4 से मल्टीप्लाई करा, और हमारा आ गया 112, और 4 जीरो आगे लगा दी, 4 जीरो आ गई। टोटल अमाउंट हमें ये रिसीव हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था भैया, क्योंकि हमारे पास तो हम दे तो से 2 लाख की एप्लीकेशन दे सकते हैं ना, तो 2 लाख को 4 के हिसाब से 8 लाख रुपए रिसीव होना चाहिए था। मतलब कितना बचा है, इनको इसमें से माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास 3,20,000 रुपये एक्सेस मनी है। और उस एक्सेस मनी को इसने कह रखा है कहाँ पे एडजस्ट करना है, कि एक्सेस मनी कहाँ गया भैया, हाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ भाई अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक पैसा ले जा सकते हैं, तो वही कार्यक्रम इसने आगे बैठाया क्या, कि शेयर अलॉटमेंट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 1,80,000 कैसे लिखा बताता हूँ अभी। फिर 2,80,000 माइनस 1,80,000, ये 1 लाख लिखा, कैसे लिखा बताता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई 4 40,000, ये तो पता ही भाई, जो एप्लीकेशन थी हमारे पास 10,000 की, उसको तो यूक्यू लौटाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि भाई 40,000 कहाँ से आया। उसके बाद जो पैसा बचा उसको कहाँ शिफ्ट करना है हमें, उस पैसे को शिफ्ट करना है। देखो 6 रुपये की अलॉटमेंट है, इसलिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट पे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करके 1,80,000 रुपीज़ यहाँ पर इसने। हाँ भाई ये जो कैलकुलेशन आपको समझनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी कैलकुलेशन, एक तो 1,80,000 और ये 1 लाख रुपीज़ आया कहाँ से। तो इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम ये वर्किंग नोट देखेंगे, और वर्किंग नोट बनाना भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि आपने भैया आगे वाले में चीटिंग मार के सीधे से अमाउंट और एंट्री यहाँ पे टिका दी है। समझ पा रहे हो बात। तो उसके लिए हमने क्या करा है, 1 लाख का 30% भैया दिया है, 30,000 शेयर्स दिया है, लेकिन हमारे पास जो पैसा आया था वो 1 लाख के हिसाब से आया था। 1 लाख के हिसाब से कितना रुपये आया, 4 रुपये एप्लीकेशन थी, मतलब 4 लाख रुपये हमारे पास आ गया था। ठीक है, उसमें से 4 लाख में से हमारे पास आना कितना चाहिए था एक्चुअल में, हमने भाई 30,000 शेयर्स इशू करे हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 आना चाहिए था, है ना, 1,20,000 रुपीज़ आना चाहिए था। अगर इसको हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,80,000 रुपीज़ हमारे पास एक्सेस मनी आ गई। हाँ भाई समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये वही वाला सीन है क्या, कि भाई 1 लाख के हिसाब से हमारे पास पैसा आया, 4 लाख रुपए आना चाहिए था 30,000 के हिसाब से। क्यों आना चाहिए था भैया 30,000 के हिसाब से, क्योंकि जिन्होंने 1 लाख मांगे ना उनको सिर्फ हमने 30,000 ही दिया, 30% ही दिया है। तो 30% दिया तो 30% के हिसाब से ही पैसा लोगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,20,000 तो एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था एप्लीकेशन पे, हमें मिला 4 लाख रुपये। तो एक्सेस मनी कितनी है भैया हमारी यहाँ पर, एक्सेस मनी है 2,80,000। अब आप कहोगे सर इसी के एक्सेस मनी की कोई डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि भैया जिन्होंने 1,70 मांगे, अभी मैंने पूरा समझाया था, 1,70 मांगे उनको तो पूरे 1,70 दे ही दिए ना हैं, और जिन्होंने 10 मांगे उनको रिजेक्ट मार दिया। तो इनका तो कोई सीन ही नहीं है। हाँ भाई इन दोनों का तो कोई सीन ही नहीं है, तो बिल्कुल जितने मांगे उतने दे दिए, और इनको मांगे इनको लौटा दिया। पूरा का पूरा लौटाने का कार्यक्रम यहाँ दिख ही रहा है भाई। 10,000 को 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपये दे के फ्री कर दिया। तो भाई साहब कार्यक्रम कितना रह गया, 1 लाख वालों को 30% दिया, 30,000 दिया, तो मिला कितना, आना कितना चाहिए था 120, बचा कितना 280। तो 280 के हिसाब से हमें एडजस्ट मारना है, और 280 के हिसाब से वर्किंग नोट तैयार कर रखा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। कितना है भैया 70,000
मल्टीप्लाई बाय 4 कैसे निकाला 70,000 भाई 1 लाख में 30,000 तो हमारे पास एप्लीकेशन हमने इशू करी बच्चा 70,000 के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से 2,80,000 रुपये एक्सेस मनी आ रखी है जो कि मैंने यहाँ पूरा समझाया ही था। ठीक है, अब 2,80,000 में से एडजस्ट कैसे करना है आपको पता है। 30,000 हमने शेयर इशू करे तो 30,000 के हिसाब से 6 रुपये क्या है हमारी अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट मनी हमने एडजस्ट कर दी 1,80,000 रुपये। अभी 1,80 इनसे मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, समझ लो। तो उसके बाद भी पैसा बच रहा है कितना 280 में से 180 गया, फिर भी 1 लाख रुपये बच रहा है। तो इसको ये ऊपर लिख रखा है हमें कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी, वहाँ तक हम अमाउंट क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 1 लाख रुपये है हमने कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखकर यहाँ देखो 2,80,000 में से 1,80,000 रुपये तो ये वाला एडजस्ट हो गया, और बाकी जो बचा 1 लाख रुपये हमने यहाँ पे क्या कर दिया इसको एडजस्ट यहाँ पे कर दिया हमने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है भैया। क्या 1 लाख वालों को 30,000 दिए, 30% दिए तो सिर्फ उसका ही नाटक है, क्योंकि जिसने ज़्यादा मांगे उसको कम दिए। भाई कम मांगे और ज़्यादा देता है ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, जितने मांगे उतने दे दिए फिर भी टेंशन नहीं, और जिन्होंने मांगे उनको पूरा ही रिजेक्ट कर दिया कि भैया जाओ हमारे पास है ही नहीं कुछ क्या करें, तो उनका तो फिर भी वैसे ही टेंशन नहीं है। भाई बैंक से क्या कर देना 2 बैंक करके पैसा उनको लौटा के फ्री कर देना, सिंपल बात। अब जो कहानी है वो आगे क्या होगी भाई, कितने शेयर्स हैं हमारे पास, हम कितने इशू कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख के हिसाब से देखो यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 रुपये की हमारी क्या अलॉटमेंट है, उससे मल्टीप्लाई किया 12 लाख रुपये। 12 लाख में देखो यहाँ पे प्रीमियम कितना हुआ है 3 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे बोल रखा था। ये देखो यहाँ पर कितना है 6 रुपये की अलॉटमेंट है, उसमें 3 रुपये प्रीमियम है, तो बचा कितना 3 रुपये क्या हो गई हमारी अलॉटमेंट हो गई। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 रुपये। तो इस हिसाब से इसने क्या कर दिया 2 लाख को, इस 2 लाख को मल्टीप्लाई 3 किया 6 लाख आ गया, और मल्टीप्लाई 3 रुपये प्रीमियम में क्या ये भी 6 लाख रुपये आ गया। अब यहाँ पे 10,20,000 क्यों आ रहा है भैया, पता है ना 1,80,000 रुपये। ये देखो 1,80,000 रुपये हम क्या कर सकते हैं एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट में पहले से एडजस्ट करके बैठे 1,80,000 रुपये। तो भाई जो 1,80,000 रुपये पहले से हमारे पास रखा है तो उसको क्यों रिसीव करेंगे, तो 12 लाख में से सिर्फ हमें 10,20,000 ही रिसीव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस हो जाएगा 1,80,000 रुपये, क्योंकि भैया एक ही अमाउंट को बार बार थोड़ी ना दिखाते रहोगे हर जगह। तो वही वाली सीन यहाँ पे चलना है हमारा। क्या उसके बाद क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस बोला है, तो आप दिमाग लगाओ 4 रुपये की एप्लीकेशन 6 रुपये की है, 10 रुपये हो गई, 10 के बाद बचेगा कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये। तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके कितना कर दिया इसने 2 लाख। हमारे पास कितने शेयर थे भैया 2 लाख से करना है हमें, क्योंकि हम दे तो मैक्सिमम 2 लाख ही सकते हैं। 2 लाख गुना 5 कितना हो गया 10 लाख रुपये। और इसने बोला है कि भाई 3 रुपये प्रीमियम यहाँ पर है, तो बचा हुआ 2 रुपये प्रीमियम बता ही चुका हूँ। 2 रुपये प्रीमियम इसी 5 रुपये के अंदर इंक्लूड होगा नहीं होगा, 2 + 3 समझ पा रहे हो। तो वही 2 दूनी 4 तो यहाँ पे हो गया भाई, 2 दूनी 4 प्रीमियम यहाँ पे हो गया, क्योंकि 3 रुपये का प्रीमियम यहाँ दिखा दिया, तो बच्चा 2 रुपये प्रीमियम यहाँ दिखाओगे। और बाकी कितने का बचा है टोटल का 5 रुपये का शेयर था, 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम पे दिख गए, बाकी जो बचेंगे वो हमारे किस पे आ जाएंगे 3 रुपये के हिसाब से 2 लाख गुना 3 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये हमारे यहाँ आ गए भाई बात समझ में। तो थोड़ा सा क्या ध्यान से समझोगे, पूरा वीडियो देखोगे, दिमाग लगाओगे, कोशिश करोगे, बुक उठा के पढ़ोगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी, ऐसी कोई बड़ी बात है। समझ रहे हो भैया, यहाँ तक का तो कार्यक्रम हो गया। अब बात जो है वो क्या है बोल रहा है बैंक अकाउंट डीआर इसमें जो डाल रखा है इसने, बैंक अकाउंट डीआर में 9 लाख रुपए, कॉल्स इन एडवांस में 1 लाख रुपए, और ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 10 लाख रुपए। भाई सिंपल सी बात है कि कॉल्स इन एडवांस 1 लाख रुपए था ना। देखो जैसे यहाँ पे 1,80,000 रुपये हमने नहीं मांगे, तो थोड़ा सा पहले स्वच्छ भारत अभियान चला दें यार, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कचरे में ना बैठना पसंद ना देखना पसंद, समझ लो ना आपको ना मुझे, समझ पा रहे हो बात। तो चीज़ें ना जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतना बढ़िया होगा। क्या कि जैसे यहाँ पे 12 लाख रुपए हमने मांगे थे, हमने 1,80 वाला मांगा क्या इसमें, नहीं ना, तो हमने 10,20,000 ही रिसीव करे। वैसे ये जो 1 लाख रुपए है यहाँ पर क्या है, ये कॉल्स इन एडवांस है। ये 1 लाख रुपए क्या है, कॉल्स इन एडवांस के नाम से लिखो, या है ना कॉल्स मतलब वही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की बात कर रहा है ये, है ना, इसलिए इसने कॉल्स इन एडवांस है। तो 1 लाख रुपए मांगेंगे क्या, नहीं 10 लाख रुपए मांगे थे, तो उसमें से 1 लाख रुपए पहले से कॉल्स इन एडवांस के थे, तो हमने वो नहीं मांगे, बाकी जो बचे 9 लाख रुपए रिसीव कर लिए। वैसे इसमें क्या करा 10,20,000 रुपये यहाँ पे दिखाए, और बाकी का पेमेंट हमने रिसीव नहीं करा। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो 1 लाख रुपए इसने दिखा दिए कॉल्स इन एडवांस के, यहाँ पे क्यों नहीं दिखाए कॉल्स इन एडवांस के। हाँ भाई, क्योंकि जो पहला अमाउंट होता है ना शेयर अलॉटमेंट पे तो एडजस्टेड माने ही जाता है अमाउंट। शेयर अलॉटमेंट पे तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें अगर नहीं भी बोलेगा तो हमें पैसा एडजस्ट कर देना है, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं है। जब आप अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव करोगे सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करके दिखा देना, बाकी 1,80,000 रुपये यहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं। लेकिन कॉल्स इन एडवांस अगर आपको अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट करने को बोले, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे बोले, सेकंड कॉल पे बोले, तो उसको कॉल्स इन एडवांस के नाम से शो करके आना बहुत ज़रूरी है। यही छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, इनको करते जाओ। अब भैया एक चीज़ ध्यान रखो यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो चैनल को, जिससे कि
मोटिवेशन बनता रहे और मैं आगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करता रहूँ और आप लोगों के सामने ये जो इतने टिपिकल क्वेश्चंस लग रहे होते हैं आपको इनको बहुत आसान बनाता जाऊँ। हाँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कंपनी इनवाइटेड, हाँ भाई कंपनी इनवाइट करी एप्लीकेशन 5000 शेयर्स 100 रुपीज़ ईच अमाउंट। हाँ भाई 5000 शेयर्स हैं, यहाँ पे डिवाइड मत करने बैठ जाना, यहाँ तो उल्टा मल्टीप्लाई करके आपको टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ का पर शेयर है तो यहाँ 5 लाख रुपए हो गया। अगर यहाँ 5 लाख रुपए दे रखा होता तो फिर हम 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालते। समझ रहे हो, हर अगले क्वेश्चन में नई वैरायटी दिख रही है। एप्लीकेशन है 20 रुपये की, 30 रुपये की अलॉटमेंट, 20 रुपये का फर्स्ट कॉल और 30 रुपये, 20 30 50, 20 30 50, 50 50 100 रुपये हो गया। प्रीमियम का नाटक है नहीं। 5000 शेयर्स हमारे इशूड हुए थे, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8000 शेयर। हाँ भाई 8000 एक्सटेंड नहीं कर रहा है, 8000 की टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब 3000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्या हुआ है भैया, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 3000 का। एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द रिमेनिंग एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है भैया, टोटल था हमारा 8000 में से 1000 हमने रिजेक्ट मार दिया, बच्चे 7000 को हमने क्या कर दिया प्रो रेटा बेसिस पे। हाँ भाई प्रो रेटा बेसिस क्या है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया किसमें 5000, मतलब जिन्होंने 7000 मांगे उनको कितने दे दिए हमने 5000 दे दिए। थोड़े से स्वच्छ भारत चला लें, वीडियो पीछे करके देख लिया करो अगर थोड़ी सी स्पीड लग रही हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ समझा चुका हूँ इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, वीडियो लंबा हो जाता है ना मेरे भाई, समझ पा रहे हो। तो 7000 वालों को हमने कितने दे दिए 5000 वाले 5000 देंगे, 7000 जिन्होंने मांगे ना शेयर उनको 5000, क्योंकि 1000 वालों को तो रिजेक्ट मार ही देना है। तो टोटल जो हमारी एंट्री होगी वो तो सबसे पहले होनी चाहिए जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हो जाएगा भैया 1,60,000 हो जाएगा। करके देख लेना, ये देखो 8000 शेयर्स 20 रुपीज़ ईच। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना, और इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको नरेशन की भी आदत पड़ जाएगी लिखने की। 1,60,000 आ गया। आना कितना चाहिए था भैया 5000 के हिसाब से आना चाहिए था। तो देखो शेयर कैपिटल में 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन कितना हो गया 1 लाख रुपये लिख दिया, ठीक है। बैंक से कौन सा पैसा लौटा दिया भाई 1000 शेयर्स वालों को हमने क्या कर दिया था टाटा बाय बाय कर दिया था 20 रुपये के हिसाब से, हो गया ना 20 गुना 10,000 20 गुना 1000 20,000 हो गया। और बाकी जो है हमारा अलॉटमेंट पे क्या हो जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। भैया समझा के आया हूँ ये पूरी चीज़, समझ लो पिछले वाले क्वेश्चन में कि बाय डिफ़ॉल्ट लेके जाना है, क्योंकि इसमें कहीं कहानी गा नहीं रखी कि भैया आपको अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल यहाँ वहाँ तक पैसा आपको क्या करना है एडजस्ट करना है। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली पेड एक्सेप्ट, हाँ भाई एक्सेप्ट मतलब ये वाला एक्सेप्ट है कि इनके अलावा सबने दे दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, भाई ऑल कॉल्स मेड मतलब मांग भी ली गई और ड्यूली पेड भी हो गई, लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन से एक्सेप्शंस रह गए भाई यहाँ पर वो एक्सेप्शंस आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शंस रहे हैं। तो एक्सेप्शंस हैं हमारे कि गणेश जी ने क्या किया, द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट। हाँ भाई दोनों कॉल अलॉटमेंट पर ही दे दी, जो 2 कॉल थी वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दी, मतलब ये हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और शिवा द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी, भैया ये हो गया कॉल्स इन एरियर। तो भैया 2 बंदे थे, दोनों ने अलग अलग कार्यक्रम कर दिए, एक तो पिताजी थे एक बच्चा जी थे, पता है ना शिव जी और गणेश जी का रिलेशन तो पता ही है तुम्हें। हाँ भैया बाप बेटे ने क्या कर दी गड़बड़ यहाँ पर कर दी। तो क्या करा भैया शिवा जी ने तो कॉल्स इन एरियर कर दी और गणेश जी ने वो कॉल्स इन एडवांस कर दी। भैया बच्चे के पास ज़्यादा पैसे होते हैं वैसे भी आजकल पिता से, तो उन्होंने दे दिया होगा पैसा, ठीक है। 5 ऐसे जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। इसमें एक छोटी चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि 7000 और 5000 वाला कार्यक्रम है कि भाई शेयर तो मांगे थे जिसने 7000 उनको दिए 5000। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, समझ लो होल्डर है, इसका मतलब कि उसको इतने शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखने वाला है मेरे हिसाब से। वर्किंग नोट इसने बनाया नहीं तो हमें खुद को ही यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। तो एक एक एंट्री करते जाते हैं, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ तक का कार्यक्रम तो समझ में आ गया होगा। शेयर अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट एडजस्ट हुआ है, ये जो 7 और 5 का डिफरेंस है ना, 7000 को 5000 दिया मतलब 2000 के हिसाब से हमारे पास 20 रुपये के हिसाब से एक्सेस मनी है। कितना है एक्सेस मनी है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हमने कर देनी होती है, पता है। तो 2000 गुणा 20 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये हमने यहाँ पे क्या कर दिया अलॉटमेंट पे एडजस्ट हमने यहाँ पे अमाउंट कर दिया। भाई पहली दूसरी एंट्री आ गई समझ में। अब आ जाओ भैया तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री क्या कहना चाह रही है वो सारे अमाउंट समझाते जाऊँगा। भाई अलॉटमेंट कितने का था 1,50,000 रुपये। कैसा आया भाई अलॉटमेंट 1,50,000 रुपये, पता है 30 रुपये के हिसाब से। अब तो जो सेकंड एंट्री होती है अलॉटमेंट की वो तो 5000 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन है ना वो 8000 की आ गई, वो ज़्यादा की आ गई, क्योंकि हमें उससे पता नहीं था ना किसी को भी यार कि हम सबने अपनी अपनी डिमांड रख दी। अब किसी को पता थोड़ा ना था कि वो इतनी एप्लीकेशन कंपनी ने इशू करी है या फिर सामने वाले बंदे ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। हमने तो अपनी अपनी एप्लीकेशन दे दी, वो एप्लीकेशन हो गई ओवर सब्सक्राइब।
तो अब जो सेकंड सिचुएशन है, हमें तो 5,000 के हिसाब से अमाउंट रिसीव होना चाहिए था। देखो यहाँ पे भी हमने 5,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपये लिखा है, बाकी एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और जिसको रिजेक्ट मारना था उसको 20,000 रुपये दे दिए। तो कितना भैया, एप्लीकेशन कितनी थी 5,000 और मल्टीप्लाई कर दो 30 रुपये, कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख नहीं मिला, यहाँ पे कितना हो गया, बैंक अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट, देखो 40,000 रुपये का जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट अमाउंट था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये दिखा दिया। और ये कॉल्स इन एडवांस, देखो यहाँ पर इसने कॉल्स इन एडवांस अलग से 200 शेयर और मल्टीप्लाई 50 रुपये। कौन सा कॉल्स इन एडवांस है, ये वाला कॉल्स इन एडवांस नहीं है 40,000 वाला, इसको तो ध्यान रखना, अलग से दिखाना ही नहीं होता। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ 22 में कि कॉल्स इन एडवांस अगर अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है तो उसको यहाँ पे जब आप अलॉटमेंट रिसीव कर रहे होगे तो वहाँ पे शो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल कुछ ऐसा करते हो तो वहाँ पे शो करना उसको ज़रूरी है। ये पिछले वाले वीडियो में देख लेना, मेरे किसमें 22 वाले क्वेश्चन में देख लेना, इसी के पहले समझाया हुआ है मैंने। क्या बोलना चाह रहा भाई, 200 मल्टीप्लाई 5 कौन सा है, गणेश जी वाला है। कौन सा ये, गणेश जी वाला। भाई 200 शेयर के होल्डर थे गणेश जी, उन्होंने 2 कॉल्स विथ अलॉटमेंट, हाँ भाई अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। 2 कॉल्स मतलब 20 + 30, हाँ भाई 20 + 30 50 रुपीज़ दे दिए। कितने के हिसाब से, 200 शेयर के हिसाब से। तो भैया कर लो 200 गुना 50 रुपये कर लो, कितने 10,000 रुपये पहले से दे दिए इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे 40,000 रुपये हमारे पास पहले से थे, 1,50,000 में 40,000 गए, कितने बचेंगे भाई 1,10,000 तो ये, और 10,000 रुपये और एक्सेस जो एक्स्ट्रा में पेमेंट कर गया गणेश हमें, वो वाला अमाउंट, तो टोटल 1,20,000 रुपये हमें क्या हुआ है अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। अब बात करें शेयर फर्स्ट कॉल की, हाँ भाई शेयर फर्स्ट कॉल की क्या थी 1 लाख और शेयर कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपये। कैसे आएगा भाई पता ही है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, 5,000 गुना 20 कितना हो जाएगा 1 लाख रुपये। और 1 लाख में से इसने क्या करा भैया, बैंक अकाउंट दिया। मैंने कहा था फर्स्ट कॉल वाले पे क्या होता है, जब फर्स्ट कॉल इसने एडवांस में दे दी तो देखो कॉल्स इन एरियर भी दिखाई है और कॉल्स इन एडवांस भी दिखाई है। कॉल्स इन एरियर तो शिवाजी ने करी है, बताया था ना अभी भैया, शिवाजी ने 300 शेयर के होल्डर थे, कॉल्स इन एरियर करिए किस पर, फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल है 20 रुपये की, 20 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये आ गए। और ये जो पैसा दे के बैठे थे कितना, हाँ भाई ये गणेश जी का है कॉल्स इन एडवांस, गणेश जी ने हमें 30 और 20 के रेशो में दिया था, 30 रुपये 20 रुपये। तो 20 रुपये तो फर्स्ट कॉल थी, तो 200 गुना 20 के हिसाब से इनकी कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ पे शो कर दी। तो मैंने आपको कहा ही था कि फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस शो करनी होती है, कॉल्स इन एरियर भी आपको दिखानी है 6,000 रुपये। तो टोटल 1 लाख रुपये मिलने थे, 1 लाख में से 6,000 तो क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर और 4,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस तो पहले ही मिल गए, ये 10,000 के अंदर मिल गए, हाँ भाई ये 10,000 के अंदर पहले ही हमें क्या हो गए मिल चुके हैं। थोड़ा सा साफ करके आपको चीज़ समझा देता हूँ कि भाई ये जो 10,000 रुपये हमें पहले मिल गए थे गणेश जी से, ये 10,000 रुपये मिले हुए हैं, इसी के अंदर ये वाले 4,000 रुपये शामिल हैं, ठीक है। ये वाले 4,000 रुपये इसी के अंदर शामिल हैं और 6,000 रुपये देखो बाद में दिखा रहे होंगे, देखो आ गया कॉल्स इन एडवांस, ये 6,000 रुपये यहाँ दिखा रखा है क्योंकि सेकंड कॉल का था ना, और ये वाला फर्स्ट कॉल का था। और ये शिवाजी ने जो हमारे करे, यहाँ पे शिवाजी ने हमारे को 6,000 रुपये नहीं दिए, वो भी लेस कर दिए, 6 और 4 10,000 रुपये लेस हो गए, बचे कितने, एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है 90,000 रुपये हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है। ऑल्टरनेटिव एंट्री करनी है तो कर लेना, देख लेना आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि इसमें ना ये कॉल्स इन एडवांस तो दिखा रहा है, कॉल्स इन एरियर शो नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है, कॉल्स इन एरियर जब तक क्वेश्चन में बोलता नहीं है ना तब तक शो नहीं करना होता, ये कहानी है इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई सी भी एंट्री करोगे तो आपका सही रहे। हाँ भाई, तो इसी तरीके से शेयर सेकंड कॉल हम मांग लेंगे। हाँ भाई शेयर सेकंड कॉल कितने का था, 30 रुपये का था। सबसे पहली चीज़ तो ना दिमाग में बैठाया करो, सबसे पहले कितना सिंपल चीज़ें हैं इसमें दे रखी है, क्या 20 30 20 30। तो ये ध्यान रखा करो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी ये चीज़, क्या कि 20-30 रुपये इसमें रख कर और ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इसको सॉल्व करते जाना है। क्या भैया यहाँ पर हो गया हमारा ये 1,50,000 रुपये मांगे हमने, कितने रिसीव हुए, 1,35 ही क्यों रिसीव हुए, क्योंकि भैया एक तो 6,000 रुपये ये मैंने पहले ही बता दिया गणेश जी के, है ना, इन्होंने हमें पहले से ही दे रखा था पैसा, तो 6,000 वापस ही मांगेंगे। और ये 300 के हिसाब से 30 रुपये इन्होंने नहीं दिए, शिवाजी ने 9,000 रुपये, ये 9 और 6 कितने हो गए 15, 1,50 में से 15,000 रुपये लेस कर दो तो एक्चुअल में 1,35,000 रुपये हमें रिसीव हुआ है। ये ऑल्टरनेट एंट्री करनी है तो कर देना, क्योंकि कॉल्स इन एरियर ना जब तक क्वेश्चन में बोलता नहीं तब तक शो नहीं करना होता है, ये DK गोयल का प्रोसेस है। बाकी आप RBSE का कॉन्सेप्ट देख लेना और CBSE का तो शायद DK गोयल के हिसाब से चलता है सारा कार्यक्रम। हाँ, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करना है। क्या बोल रहा हूँ, October 1, 2018 एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। हाँ भाई शेयर्स की बात कर रहा है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ईच पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 3-2-3-2। भैया वही कार्यक्रम में पूरा का पूरा दिख रहा है, भाई डेट्स वगैरह का ध्यान रखना है, तो डेट्स तो तुम लिख दोगे उठाकर। क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स ऑन October 15, 2018। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड
1 लाख शेयर्स एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर रिजेक्टेड। भाई सिंपल सी बात है, 1,20,000 वालों को 1 लाख दे दिया, क्योंकि हम मैक्सिमम शेयर्स ही कितने दे सकते हैं, जितने हमने ऑफर्ड करे हैं या इशूड करे हैं, समझ लो। तो 1,20,000 वालों को 1 लाख दे दिए, मतलब टोटल कितने आई थे एप्लीकेशन हमारे पास, 1,25,000 रुपये की एप्लीकेशन आई थी, मतलब 5,000 वालों को इन्होंने रिजेक्शन मारा है, समझ पा रहे हो बात। तो 5 लाख वालों को रिजेक्ट कर देना। अब इतने बार मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तो यहाँ पे दिख रहा है नहीं। तो हम बात करें सबसे पहले 1,25,000 हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, उसको ही मल्टीप्लाई करना होता है एप्लीकेशन अमाउंट से, ध्यान रखना। और 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 3,75,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करें आगे यहाँ पर क्या हो गया भाई, उसके बाद 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी ऐसा क्यों, 5 लाख रुपीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों कर रहा है, हमें ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें क्या बोल रहा है आखिरी लाइन में, गिव जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल द अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड एज एंड द कंपनी मेंटेन्स अ कंबाइंड अकाउंट फॉर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कंबाइंड अकाउंट मेंटेन करती है कंपनी, हमें ये मान के करना है। तो हमने क्या किया, 3 रुपये तो यहाँ पे थे और 2 रुपये का यहाँ पे कितना, भाई 3 रुपये ये वाले, 2 रुपये तो कितने हो गए, टोटल 5 रुपये हो गए, और कितने 1 लाख रुपये के हिसाब से। तो एक्चुअल में रिसीव कितना होना चाहिए था हमें अमाउंट, 1 लाख के हिसाब से। हाँ भाई 1 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 5 लाख रुपए हमें एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए था, और यहाँ पे हमें रिसीव हुआ 3,75,000। ऐसा क्यों, क्योंकि 3,75,000 हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिखाएंगे ना, अलॉटमेंट में भी पूरी अलॉटमेंट मनी तो हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। हमने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही यहाँ पे शो करनी है, तो थोड़ा सा मिक्सअप दिया है इस क्वेश्चन में। तो उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू बैंक, भैया ये रिटर्न वाली पॉलिसी है। कौन सी रिटर्न वाली, भैया 1,25,000 में से 1,20,000 वालों को 1 लाख दे दिया, मतलब 5,000 को रिटर्न मारना है। 5,000 को वही 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास पैसा आया होगा पहले, और एप्लीकेशन के हिसाब से हमने 5,3,15,000 यहाँ पे रिजेक्शन कर दिया। उसके बाद बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,40,000 रुपीज़ कहाँ से आया, देखो इसमें 1 लिख रखा है, मतलब वर्किंग नोट 1 में हमें शो कर रहा होगा क्या, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कैसे भाई, 1 लाख के हिसाब से 2 रुपये, 2 लाख रुपये रिसीव होना चाहिए था, ठीक है। और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, 60,000 रुपीज़ पहले से हमें रिसीव है। कैसे पता लगा है 60,000 पहले से रिसीव है, क्योंकि हमने 1,20,000 वालों को क्या करा है, 1 लाख शेयर दिए हैं, मतलब 20,000 रुपये के 20,000 शेयर के हिसाब से हमारे पास एक्सेस मनी थी। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपये के हिसाब से। 3 रुपये क्यों करा है यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो तो 3 रुपये का ही था, और उसी पर 1,20,000 की एप्लीकेशन आई, क्योंकि 5,000 को तो हमने रिटर्न मार दिया। भाई 1,25,000 की एप्लीकेशन आई थी और हमने 1,20,000 को 1 लाख दिया, इसका मतलब 5,000 ये जो टूटत पड़ रही है, हाँ भाई जो हो गया कहीं फंबल हो जाता है, 5,000 रुपये की टूटत है ना, टूटत पड़ रही है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 रुपये से, और ये तो रिटर्न कर ही दिया हमने 15,000 रुपये। हाँ भाई 15,000 रुपये तो ये तो हमने रिटर्न कर ही दिया है, तो इसका टंटा नहीं है। जो 20,000 के हिसाब से हमारे पास एक्सेस मनी है 60,000 रुपये, तो हमें 2 लाख रुपये मिलने चाहिए था, मिले कितने यहाँ पे 1,40,000 रुपये, क्योंकि भाई 60,000 रुपये तो पहले से एक्स्ट्रा मनी लेके बैठे ना हम, और यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ लेके चलनी है, इसका तो टेंशन था ही नहीं। अब फर्स्ट कॉल से वही रिदम वाला कार्यक्रम हो गया भाई, सिंपल सा ईजी गोइंग कार्यक्रम। क्या कि भाई 3 रुपये के हिसाब से 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, ये देखो 3 लाख रुपये, ये देखो 3 लाख रुपये रिसीव, ये देखो 2 लाख, ये देखो 2 लाख रिसीव। क्यों नहीं आया, टेंशन क्यों नहीं आई, क्योंकि ना ही इसमें कॉल्स इन एरियर है और ना ही इसमें कॉल्स इन एडवांस है। तो एक चीज़ बता दूँ आपको, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे क्वेश्चन आगे वैरायटी बढ़ती जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, तो मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी होगी, और उससे क्या होगा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास कम समय में पहुंच पाएगा। समझ लो, कम समय मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो के अंदर। अब जो नया टॉपिक यहाँ पे आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, क्या, फोरफीटेड ऑफ शेयर्स है ना, इशूड एट पार, और ये सारे कार्यक्रम में जो फोरफीचर वाले सीन शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए तैयार रहो भैया, और इससे पहले ही पूरा वीडियो जरूर देख लिया करो, जिससे कि सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी सॉर्ट आउट हो जाए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो, मैं फिर भी आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा, या कमेंट सेक्शन में ही मैसेज करके आपको सॉर्ट आउट करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। राधे राधे। हाँ भाई नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या बोल रहा है, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। हाँ भाई इशूड एट पार है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जब प्रीमियम वाला और ये सारे नाटक आएंगे डिस्काउंट वाला, तब जाके थोड़ी प्रॉब्लम्स, वो तो प्रॉब्लम्स भाई हर टॉपिक में नया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन,
तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इतना शेयर्स उनके पास रहता है भाई। 2 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 20 लाख रुपये हो गए टोटल। 20 लाख रुपये उनकी क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। इससे ज़्यादा का वो इशू नहीं कर सकते, उल्टा इनसे कमी करेंगे और कमी करा है, देखो दिख भी रहा है। इट परचेज असेट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन। भाई अदर देन कैश वाला जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है पहले के क्वेश्चंस में, उसी का थोड़ा बहुत टॉपिक है क्या भाई। इट परचेज असेट ऑफ ₹3 लाख, भाई 3 लाख रुपए की असेट उन्होंने खरीदी है। एंड इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स परचेज कंसिडरेशन, और उसके बदले में शेयर्स उन्होंने बेच दिए। इसका मतलब 3 लाख रुपए के बराबर के शेयर्स इन्होंने बेचने हैं, क्योंकि 3 लाख का परचेज कंसिडरेशन करा है। issued fully paid up shares for purchase consideration. It also invited applications for ₹1,20,000 शेयर्स पेबल, और उसके अलावा भी 3 लाख तो करें ही, उसके अलावा 1,20,000 के शेयर्स भी इन्होंने क्या करें, इशू करें। इन्वाइटेड बोले, इशू बोले, ठीक है। तो इस तरीके की लैंग्वेज होगी। तो सबसे पहले तो हम एंट्री खत्म करते हैं उसकी। 3 लाख रुपए की जो वेंडर वाली थी, बिल्डिंग अकाउंट ईयर टू वेंडर, बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, तो वेंडर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर को वापस क्या कर देंगे, डेबिट करके ख़त्म कर देंगे क्रेडिटर को, किसके माध्यम से, शेयर कैपिटल देके उसको 3 लाख रुपए की। तो यही तो था भैया परचेज कंसिडरेशन का एक छोटा सा टॉपिक भी इसने क्या कर दिया, इसी में डाल दिया, जिससे कि एक पंथ दो काज हमारे हो पाएँ। तो ये भाई छोटी छोटी चीज़ें भाई। परचेज कंसिडरेशन मतलब अदर देन कैश वाला जो टॉपिक था कि भाई आप शेयर के बदले, आप कोई चीज़ खरीद लो, बिल्डिंग आपने खरीद ली और बिल्डिंग के बदले में हमने आपको कैश नहीं दिया, आपको दे दिया हमने शेयर कैपिटल हमारी, समझ लो। तो ये वाला टॉपिक भी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ये 2 एंट्री तो सबसे पहले वहाँ ख़त्म करो, और इसके बाद पहले पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, समझ लो। सरकार हमें कौन सी सरकार आ गई, मोदी जी सरकार ही होगी। हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। अबे यार फेल वर्ड ना हमारी सरकार के साथ मैच नहीं कर रहा, राहुल गांधी की होगी, समझ लो, है ना। फेल टू पे द फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट ₹8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल। ओहो, कैश बुक बनानी है, समझ लो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी था। ऐसा नहीं मैंने यहाँ कैश बुक देख ली इसलिए, लेकिन ये कैश बुक कौन सी वाली होगी, बैंक कॉलम वाली। और आप भी हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है, जिससे कि हमारे आंसर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा क्या, कि ये 2 एंट्री तो हमने करी ली भी, बिल्डिंग्स टू वेंडर्स और वेंडर्स टू शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद हमें वही शेयर एप्लीकेशन वाली स्टार्ट करनी है एंट्री। और इससे पहले जिसने कि भाई मेरे कैश बुक के साथ वाली वीडियो देख ली भाई, जिसमें मैंने कैश बुक भी बनाई है और जनरल एंट्रीज भी करी है, तो यह बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज किस में आएंगी, हमारी कैश बुक के अंदर आएंगी, और उसके अलावा सारी एंट्रीज किस में जाएंगी, इसमें जाएंगी। तो बात कर लेते हैं भाई क्या सरकार ने जो था 400 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। हाँ भाई फाइनल कॉल इसने नहीं दी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट 8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। भाई एक ही बंदा था, कोई टेंशन वाला सीन नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें ना रीइशू और फॉरफिट वगैरह सीन भी किया है, इसलिए इसने एक ही का दिया है। सरकार है 400 शेयर्स अलॉटेड हैं। हाँ भाई ध्यान रखना, अलॉटेड है मतलब इसने अप्लाइड क्या किए होंगे, ज़्यादा किए होंगे। बस यही कार्यक्रम जो है पूरा समझना है इसमें, कि अलॉट कितना है, अप्लाइड कितना है। अप्लाइड इसने किए होंगे ज़्यादा। भाई अप्लाइड सिंपल सी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात है यहाँ पर। कितना? हाँ भाई 1,20,000 यहाँ पे शेयर्स थे, वर पेबल एज इन्वाइटेड किया, और इसके बाद यहाँ पर कहीं भी ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा नहीं रहा। इसका मतलब अलॉटेड के हिसाब से यहाँ पे चलना है। वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये बोला नहीं गया है। यहाँ पे आखिरी में क्या कहा गया है, शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड दिस पास जनरल एंट्रीज द कैश बुक शेयर कैपिटल। इसका मतलब हम मानेंगे भाई 1,20,000 की एप्लीकेशन हमने इशू करी और 1,20,000 ही हमारे पास क्या है, शेयर आए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी कई चीज़ें हमें माननी होती हैं, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में देता कि भाई 1,20,000 एप्लीकेशन हमारे पास इतनी रिसीव्ड हुई है, 1,20,000 से ज़्यादा हुई है, कम हुई है, या 1,20,000 के बराबर ही हुई है। जब कुछ ही नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे कि 1,20,000 हमने एप्लीकेशन इन्वाइट करी और 1,20,000 ही हमें क्या हो गया, रिसीव्ड भी हो गई एप्लीकेशन। तो हमने उस हिसाब से अगर कार्यक्रम स्टार्ट करें तो 1,20,000 को ₹2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा हो जाएगा 3 लाख रुपए। करके देख लेना भैया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन करी, तो यहाँ पे वहाँ पे एंट्री में बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, वहाँ CR हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, DR में टू शेयर एप्लीकेशन डाल दिया 3 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे 3 लाख रुपए हो गए, 240 हो गया। कैसे कैसे कर रहा है 240 कैसे किया भैया इसने, देखो इधर ये ₹2.5, ये ₹2.5, तो 3 लाख और 3 लाख तो समझ में आ ही गया होगा। ये स्टार्टिंग की 2 एंट्री भी समझ में आ गई, ये 3 लाख, ये 3 लाख, ये 3 लाख, ये 3 लाख। अब ये वाले 3 लाख अलग है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना है। ये तो सिर्फ वेंडर वाले हैं, ये पूरा कार्यक्रम है। सारी बात समझ में, थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगा लेना, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन ही लेना, नो डाउट, वो तो सुनना ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
हाँ, तो भाई बात क्या है, 3 लाख रुपए वाला कार्यक्रम तो ऊपर हो ही गया था सॉल्व, ये 3 लाख रुपए वाला हो गया। अब बात है 2,40,000 रुपये कहाँ से आए, क्योंकि इसने बोला फर्स्ट कॉल तो हमारी 2 रुपये की है, तो 1,20,000 कितनी है, हमने 1,20,000 शेयर इशू करें, 1,20,000 गुना 2 कितना, 240, और 1,20,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3,60,000। तो देखो यहाँ पर 1,20,000 गुना 2, 2,40,000, ये मांग की एंट्री, 1,20,000 गुना 3, 3,60,000, ये भी मांग की एंट्री है। भाई ड्यू करते ना, क्या लिख रखा है, ड्यू, ड्यू यानी होता है यहाँ पर मांग, माउंटेन ड्यू वाला नहीं होता, समझ रहे हो, डर के आगे जीत वाला नहीं है, ये मांग वाला है कि हम मांग रहे हैं पैसे कि भाई हमें दो। उसके बाद 2,40,000 तो पूरे मिल गए होंगे, क्योंकि जो एरर आया वो कहाँ आया, सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल, हमें ये इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी है। तो फाइनल कॉल अगर इसको नहीं इसने दी है तो कितने शेयर थे इसके, 400 मल्टीप्लाई बाय भैया कितना था, 10 रुपये का शेयर था, दिख ही रहा है ऊपर देखो, सबसे पहले दे रखा है 10 रुपये का शेयर था, तो 10 रुपये के हिसाब से इसने मल्टीप्लाई कर दिया 4,000। और इसने दिए कितने हैं भैया, शेयर फाइनल कॉल इसने नहीं दी है, शेयर फाइनल कॉल कितने की है भैया, देखो जल्दी ऊपर जाके, शेयर फाइनल कॉल है 3 रुपये की, तो इसने कितने नहीं दिए, 400 गुना 3 रुपये नहीं दिए, 400 गुना 3 नहीं दिए, मतलब 400 गुना, भाई कितने बचे, 10 में से 3 रुपये नहीं दिए तो बचे 7 रुपये, 400 गुना 7, 2,800 रुपये इसने दे दिए। तो जो दे दिया वही तो फोरफीट करेंगे, समझ पा रहे हो बात, जो दे दिया वही तो क्या करेंगे भैया, फोरफीट करेंगे। तो यहाँ तक का तो कार्यक्रम आपको समझ में आ ही गया होगा, 2,40,000 ये सब, और यहाँ पे भी 2,40,000 रुपये पूरे मिल ही गए थे, यहाँ तक की कार्यक्रम समझ में आ गया। 3,58,800 कहाँ से आया, उसी की तैयारी करने में लगे हुए हैं हम लोग कि भाई 3,58,800 कहाँ से आया, क्योंकि इसने 1,200 रुपये नहीं दिए। भाई हमने कितने मांगे, 3,60,000 रुपये मांगे, 1,200 रुपये इसकी क्या हो गई, देखो यहाँ लिख रखा है शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल इसने नहीं दी, जो बचा वो दे दिया होगा 2,800 रुपये, तो उसको हमने क्या कर लिया, फोरफीट कर लिया, क्योंकि जो दे दिया वही तो फोरफीट कर सकते, जो नहीं दिया उसको थोड़ा ना फोरफीट करोगे, जो नहीं दिया वो इसमें से लेस कर दो 1,200 रुपये, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा 3,58,800 रुपये। कितने में से कितना लेस करना है, 360 मांगे थे, उसमें से 1,200 रुपये इसने नहीं दिए, तो बचा कितना, 3,58,800। अभी शेयर कैपिटल में 3,400 रुपये कहेंगे दिखा रहा है, और ये तो फिर क्या है, इन सबको टोटल करोगे यहाँ पे टिका देना, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट था नहीं, जो हम उसको लेस करते तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, बाय बैलेंस CD हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत फिर साफ़ सफाई करते भैया, ये रेड है ना, तो लाल लाल थोड़ा सा क्या है, डर भी लगता है खून खराब ना हो जाए, समझ पा रहे हो थोड़ा। तो शेयर फोरफीट हमने कैसे करा, री इशू करा है भैया, इसने क्या करा है, री इशू भी करा है। तो ये चीज़ और ध्यान रखो कि री इशूड एट 8.50, भाई 10 रुपये का शेयर अगर आप 8.50 में री इशू कर रहे हो, क्योंकि आपने 10 रुपये पूरे मांग लिए थे, 2.5 और 2.5 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 रुपये, 10 रुपये आपने पूरे मांग लिए थे, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये 50 पैसे में आप कर रहे हो, तो 1.5 रुपये का आपने क्या करा है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट दिया है तो वो अमाउंट कहाँ से डिडक्ट होगा भैया, उसी बंदे के पैसे में से होगा, 2,800 रुपये जो हमने शेयर फोरफीट करे ना, उसी के अमाउंट में से होगा, हम अपनी जेब से थोड़ा ना भरेंगे उसके पैसे। तो वही चीज़ इसने क्या करा, शेयर फोरफीटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल कैसे करा भाई, 1.5 रुपये के हिसाब से लगा लो, 400 गुना 1.5 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है, करके देख लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा 600 रुपये। अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, 2,800 रुपये, क्योंकि शेयर फोरफीट उसके कितने करें, हमारे पास 2,800 रुपये उसके जमा है, क्योंकि हमने उसके शेयर जब्त कर लिया, उसके 2,800 रुपये बेचकर हम 2,800 रुपये ले आएंगे, और उसमें से 600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 2,800 में से 600 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 2,200 रुपये। 2,200 रुपये हमने क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में हमारे पास रिजर्व बना के तैयार कर लिया कि भाई कल को अगर वो मान लो पैसा देने आएगा तो उसको लौटा देंगे, नहीं लेके आएगा तो हम उसके शेयर बेच के खा जाएंगे। यही तो राजनीति है भैया, समझ पा रहे हो। तो ये वाला गेम पूरा था यहाँ तक, 2,200 रुपये आ गया। उसके बाद ये 3,400 रुपये वाला जो गेम है ये कहाँ से आया, तो ये चीज़ आपको समझा दूँ, क्योंकि बैंक से हमें रिसीव हुआ था अमाउंट कितना, भाई 8.5 रुपये के हिसाब से अमाउंट तो रिसीव हुआ है ना, 400 शेयर पर 8.5 रुपये के हिसाब से लगा लेना, क्योंकि भाई 1.5 रुपये तो हमने डिस्काउंट दिया, वो तो हमने शेयर फोरफीट के नाम से लिख दिया, इसमें डिस्काउंट के नाम से और नहीं लिखते, ध्यान रखना, इसकी जगह कहीं आप लिख दो डिस्काउंट अकाउंट DR, नहीं लिखना भैया, शेयर फोरफीट लिखना है, ये वाला शेयर फोरफीट अमाउंट था इसलिए, समझ पा रहे हो, नाना पाटेकर आ गया बीच में मेरे। तो शेयर फोरफीट अमाउंट यहाँ पे 600 रुपये भैया, आ जाओ लाइन पे आ जाओ, 2,800 में से 600 रुपये हमने लेस कर दिया, कितना बचेगा, 2,200 रुपये यहाँ पे बचेगा। धीरे धीरे बीच बीच में क्या होता है, बार बार बोलने के बाद आ ही जाता है, क्या करें, समझ लो। तो 2,200 रुपये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद जो 3,400 रुपये वाला जो सीन आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा वो मैंने समझाई दिया। 400 शेयर के हिसाब से 8.5 रुपये हमें मिले, बैंक के नाम से मिले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं, हमने बैंक की एंट्री नहीं करी, तो उसको हमने कैश बुक में डाला, क्योंकि ये बैंक कॉलम कैश बुक है और बैंक वहाँ पे डेबिट हुआ है, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हुआ होगा, शेयर कैपिटल वहाँ CR हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा DR, इसलिए हमने टू शेयर कैपिटल में 3,400 रुपये दिखा दिया, और इन सबको टोटल करके यहाँ दिखा देना। बोलो राधे राधे।
हाँ भैया, एक छोटी सी चीज़ तो रह गई, वो क्या बोल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि इसने बनाने के लिए कहा था भैया। आपको पहले भी एक बार बैलेंस शीट बता चुका हूँ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपको दे रखा है। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल हमें कितना 15 लाख रुपये कहाँ से आए, आपको बता देता हूँ। 15 लाख रुपये आए जो हैं वो आए हैं हमारे पन्ना लाल जौहरी के पास से। नहीं भैया, पन्ना लाल जौहरी के पास से नहीं आए, ये हमारे आए हैं 3 लाख रुपये तो ये वाले हो गए, और 1,20,000 के हिसाब से 10 रुपये लगा लो। हमें 1,20,000 शेयर हमने ये इशू करे, 3 लाख रुपये हैं ये रुपये, समझ लो। तो 3 लाख रुपये तो हमें ये वाले जो हमने वेंडर वाला था 3 लाख रुपये, तो देखो अलग अलग दिखा रखा है। 3 लाख रुपये तो ये रहा, और 12 लाख रुपये कहाँ से आए, 1,20,000 शेयर इशू करे तो 10 रुपये वाले कौन कौन से, ढाई है ना, ऐसे करके देखो ये कर रखा है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा भैया 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये हो गए ना 10 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पर, इस तरीके से 12 लाख प्लस 3 लाख हो गया 15 लाख। 15 लाख रुपये को हमने शेयर कैपिटल में दिखा दिया। कॉल से एडवांस का कोई नाटक इसमें था नहीं। क्यों नहीं था उसका रीज़न बता देता हूँ आप लोगों को। सीन तो था क्योंकि हमने उसको रीइशू करके पैसा वापस वसूल लिया ना, इसलिए वहाँ पे कॉल से एडवांस का नाटक दिखाया भैया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी बार बार कि भैया यहाँ पे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस भाई क्यों नहीं हो भाई। एरियर एडवांस तो खैर है ही नहीं, एरियर इस बंदे ने करी थी, क्या नाम था इसका, सरकार जी ने, सरकार समझ के छोड़ दिया कि नहीं हाँ भाई हो भी सकता है, ममता बनर्जी की हो तो छोड़ भी दे भैया, कुछ कह नहीं सकते। तो भाई बात यह है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि भाई सरकार समझ के इसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके जो शेयर फोरफीट करके रीइशू करके पैसा भी वसूल लिया हमने, समझ पा रहे हो बात, इसलिए हमने इस चीज़ को नहीं शो करा है बैलेंस शीट में, समझ गए।